दवाइयों के पीछे मोबाइल नंबर देने का क्या रीजन है, और अगर एक नॉर्मल मोबाइल फोन के पीछे एप्पल के फोन का कैमरा लगा दे तो उस मोबाइल फोन की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। ऐसे अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर फर्स्ट, ये जो आप इमेज में देख रहे हो ये है इंडिया की पहली बस, फर्स्ट बस ऑफ इंडिया, जो कि 15 जुलाई 1926 में अफगन चर्च से कारफोर्ड मार्केट मुंबई में चली थी और इस बस का किराया 25 पैसा था। और आपको बात जान के हैरानी होगी कि ये जो बस है कैस्ट्रोल कंपनी की तरफ से चली गई थी। कैस्ट्रोल का बैनर लग रहा है इस पे, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, A4 साइज की नोटबुक तो आप लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जो A4 साइज की नोटबुक है उसके एक पेज की कीमत कितनी है? तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। A4 साइज की जो नोटबुक है उसका एक पेज की कीमत है 27.5 पैसा, और एक A4 साइज की नोटबुक में 50 रुपए की नोटबुक में लगभग 160 के आसपास पेज आ जाते हैं। और मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो एक पेज की कीमत है 27.5 पैसा, और 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास आता है 4400 पैसे। और अगर हम 4400 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनता है हमारे पास 44 रुपीज़। 44 रुपीज़ के खाली पेज है, और ये पूरी नोटबुक मार्केट में लगभग 50 के आसपास आती है। फैक्ट नंबर 3, रोडवेज बस और प्राइवेट बस तो आप लोगों ने देखी ही होगी या फिर आप लोग घूमे भी होंगे। जो अप डाउन करता है रोजाना, आना जाना जिसको रहता है, उसके लिए कौन सी बस बेटर है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रोडवेज बस और प्राइवेट बस अगर इनमें से मैं कंपेयर करूँ तो रोडवेज बस जो है वो कम समय लेती है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाने में बजाय प्राइवेट बस के, क्योंकि जो रोडवेज बस है उसको एक स्टेशन, एक बस स्टॉप से सेकंड बस स्टॉप तक ही जाना होता है। बीच में गवर्नमेंट का रूल है कि बीच में बस नहीं रुकती, फर्स्ट स्टॉप टू सेकंड स्टॉप तक उसको जाना होता है, बीच में नहीं रुकती। इसलिए एक तो पहली बात वो कम टाइम यूज़ करेगी, और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बस की तो पैसेंजर के अकॉर्डिंग उन्हें बीच में रोकना पड़ता है, फिर चलनी पड़ती है, इसलिए वो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। सेकंड चीज़, अगर मैं बात करूँ तो जो गवर्नमेंट बस है उन्होंने एक बस पास अलाउड कर रखा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को रोजाना आना जाना रहता है। इसलिए बस पास कैशलेस, मतलब एक बार पैसे दो तो वो 6 महीने 1 साल का आपको बस पास बना के देते हैं गवर्नमेंट, ताकि आपको बार बार पैसे देने ना पड़े रोजाना। और अगर ये रूल प्राइवेट बस में नहीं है, इसलिए एक फायदा ये भी है। फैक्ट नंबर 4, एक नॉर्मल मोबाइल फोन की कीमत कितनी होगी? 10, 25, 50 हजार। लेकिन क्या आपको पता है अगर उस नॉर्मल मोबाइल फोन के पीछे एक एप्पल, जो कि जिसके बारे में आप सभी को पता है कि एप्पल का फ़ोन कितना महंगा कॉस्टली आता है, अगर उस मोबाइल फ़ोन के पीछे एप्पल का फ़ोन का कैमरा अगर हम लगा दें तो उसके फ़ोन की कीमत पता है, एक नॉर्मल फ़ोन 25,000 रुपये का है, तो अगर हम उसके पीछे एप्पल का फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हैं तो उस फ़ोन की कीमत 15,000 बढ़ जाएगी और वो फ़ोन 40,000 का हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अक्सर आप लोग मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आया है कि इन दवाइयों के पीछे मोबाइल नंबर किस लिए दिया गया होता है? तो मैं बता दूं आपको कि इन दवाइयों के पीछे नंबर इसलिए, नंबर देने का ये काम है कि जब आप लोग दवाई यूज़ कर रहे हो, दवाई को एब्जॉर्ब कर रहे हो, अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके बाद आपको अगर कोई एडवर्स इफेक्ट, मान लो आपने दवाई ली और आपको कुछ अलग ही टाइप की बीमारी होगी वो दवाई लेने के बाद, तो आप उस दवाई के पीछे जो फ़ोन नंबर दिया गया होता है ना, उस फ़ोन नंबर पे कह के आप उन्हें बता सकते हो कि ये दवाई मैंने ली है और मेरे को ये बीमारी हुई है। इससे जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो कंपनी इस चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि अगर आपके जैसा कोई और व्यक्ति उस दवाई को यूज़ कर रहा है और उसे बीमारी ना हो। इसलिए एक दवाई को मार्केट में उतरने के लिए 15 साल का टाइम लगता है। कोई भी दवाई ऐसे ही बन के नहीं आ जाती, 15 साल तक उसे वेट करना पड़ता है, टेस्टिंग चलती है उस पर बहुत सारी, उसके बाद वो जाके मार्केट में उतरती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया, अमेरिका, जापान, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए एक ही दवाई नहीं बनती, इन सभी कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टाइप की दवाई बनती है अकॉर्डिंग टू देयर पीपल्स। हाँ, पीपल। अभी मैं बताऊं तो इंडिया में अलग टाइप के लोग रहते हैं, इंडिया से बाहर की कंट्री में अलग, उस अलग कंट्री में अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जीन्स रहती है, ताकि सभी का खान पान अलग है, इसलिए उनका शरीर का वर्क भी अलग है, इसलिए उन सभी की दवाई भी अलग अलग आती है। जितनी भी दवाई हमारी बॉडी के लिए बनी है उन सब दवाइयों की एक बुक है फार्माकोपिया नाम से। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लिए अलग बुक है
अमेरिका के लिए अलग, ब्रिटिश के लिए अलग, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग बुक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया के नाम से, यूएसए में यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के नाम से, ब्रिटिश में ब्रिटिश फार्माकोपिया, और ऐसे ऐसे बहुत सब कंट्रीज के पीछे है लगता है ऐसे फार्माकोपिया। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंडियन फार्माकोपिया की जो बुक है उसका प्राइस 52,000 रुपये है एक बुक की। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप के लोग हैं। मतलब जैसे अगर मैं बताऊं कि हमारे इंडिया में छोटी हाइट के, बड़ी हाइट के भी लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि उनकी हाइट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर मैं कंट्रीज के बाहर की बात करूं तो वहाँ का भी लोग अलग अलग हाइट के होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल ओवर वर्ल्ड, WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नॉर्मली हाइट कितनी एक आदमी की नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल हेल्थी व्यक्ति की हाइट, मैन की हाइट होनी चाहिए 176.5 सेंटीमीटर, और एक वुमेन की हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। ये था एक फैक्ट कि हमारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में किस किस टाइप के हाइट के लोग हैं। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा कि पीपल विच राइट विद हिज लेफ्ट हैंड इज द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जो व्यक्ति उल्टा हाथ से लिखता है वो व्यक्ति लकीएस्ट पर्सन बताया जाता है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि उल्टा हाथ और सीधे हाथ से लिखने एक रेस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि कौन सा हाथ फास्ट लिखता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग दिमाग का IQ लेवल होता है। कई लोगों को याद करने का कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन कई लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। इसीलिए ये टेस्ट जो है स्पीड चेक करने पहले इनको देखना पड़ेगा, फिर ये लोग लिखेंगे। इस टाइप से इनका स्पीड टेस्ट करवाया गया है। तो स्पीड टेस्ट में क्या पता लगा है कि जो लड़का देख देख के लिख रहा है उसमें से लेफ्ट हैंड वाला जो लड़का है वो जीत गया राइट हैंड वाले लड़के से। और ये जो कंपटीशन है ये एक दो बार नहीं, कम देख देख के लिखने में मोस्ट ऑफ द चांस ऑफ विनिंग इज लेफ्ट हैंड पर्सन।